नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया भर में ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है और शायद चलना भी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को बहुत कम खर्च के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को कम समय में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। शायद आजकल तो आपको कई सारी कंपनियां ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती हुई मिल जाएगी, लेकिन यदि हम आज से 25 साल पीछे चले तो हमें ऐसी कोई सी भी कंपनी नहीं मिलेगी जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती हो। केवल आपको नजर आएगी तो अमेज़न, जो कि उस समय ऑनलाइन बुक सेल किया करती थी। और यदि आज हम अमेज़न कंपनी की बात करें तो इसने 2021 में 169 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू जनरेट की थी। इस तरह अमेज़न कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बने। साथ ही यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी बनी। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी अमेज़न आखिर इतनी बड़ी कैसे बन पाई, इसके पीछे की क्या है वजह, और इसके फाउंडर जेफ बेजोस को अमेज़न को स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया, यह सब कुछ जानने वाले हैं आज के वीडियो में। बस आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। दोस्तों, जेफ बेजोस की कहानी अन्य इंसानों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह बचपन से बड़े प्रैक्टिकल इंसान रहे। इन्हें यहाँ पहले ही पता चल गया था कि लाइफ में बहुत फेलियर आने वाले हैं, इसलिए सक्सेस चाहिए तो इन फेलियर को दिल पर न लगाकर आगे बढ़ना है। और यही सब कुछ हमें इनके जीवन में देखने को मिलता है। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को मेक्सिको में हुआ था। जेफ बेजोस के जन्म के समय इनकी मां की उम्र केवल 17 वर्ष की थी। उस समय वह एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करती थी। जेफ बेजोस की उम्र लगभग 5 वर्ष रही होगी तब उनके पिता टेड जॉर्सन उन्हें बेसहारा छोड़कर चले गए, जिसके कुछ ही सालों के बाद उनकी मां जैकलीन ने मिगुल बेजोस नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। उन्होंने ही बेजोस को प्यार और अपना नाम दिया। दोस्तों, बेजोस बचपन से बड़े क्रिएटिव इंसान थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही ऐसे कारनामे कर दिए थे कि उन्हें क्रिएटिव इंसान कहना गलत नहीं होगा। इसके लिए हम उनसे जुड़ी कुछ घटनाओं को देख सकते हैं। जेफ बेजोस जब 4th क्लास में थे तब उनके स्कूल में एक कंप्यूटर आया था। उस कंप्यूटर को चलाना ना तो बच्चों को आता था, ना ही किसी टीचर को। और उस समय जेफ बेजोस ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कंप्यूटर का एनुअल पढ़कर कंप्यूटर चलाना सीख लिया था। न केवल खुद सीखे बल्कि अपने टीचर को भी सिखाया। उनके इसी टैलेंट की वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से सिल्वर नाइट अवार्ड और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने इसी स्कॉलरशिप के दम पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस और कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की। इसके बाद उन्होंने कई सारी छोटी बड़ी नौकरियां भी की। इसी बीच उन्होंने एक बिजनेस भी खोला जिसे इन्होंने नाम दिया ड्रीम इंस्टीट्यूट, जिसमें ये 4th, 5th और 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे। और जेफ बेजोस मैकडोनल्ड में भी काम किया करते थे। साल 1990 में इनकी जॉब न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट बैंक में लग गई और बहुत ही जल्द बेजोस इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। साल 1994 में जेफ बेजोस को पता चलता है कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या हर साल 2300% की दर से बढ़ रही है। इसलिए उनके दिमाग में विचार आया कि इंटरनेट से रिलेटेड ही कुछ किया जाए। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन अब सवाल यह था कि करे क्या। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जेफ बेजोस जो थे उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना बुक को ही ऑनलाइन सेल किया जाए। इस तरह उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक की जॉब छोड़ दी। अब दोस्तों, ये डिसीजन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इस बिजनेस के सक्सेस होने के चांस बहुत ही कम थे। लेकिन जेफ बेजोस का कहना था कि यदि उनका यह बिजनेस नहीं भी चलता है तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन उन्होंने यह बिजनेस नहीं किया तो शायद उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि वह अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए जिंदगी भर पछताने से अच्छा है कि इस बिजनेस को कर लिया जाए। इस तरह 16 जुलाई 1995 को एक ऑनलाइन बुक स्टोर की शुरुआत होती है और इसका नाम कोडावरा रखा जाता है। इनको यह नाम आवरा के डावरा से आता है, लेकिन पब्लिक के द्वारा इस नाम को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। साथ ही कई लोगों के द्वारा इस नाम को केडावर प्रोनाउंस किया जा रहा था, और केडावर का हिंदी मीनिंग मृत शव होता है। इसलिए कडावरा नाम को चेंज किया जाता है और इस कंपनी का नाम अमेज़न रखा जाता है। यह नाम दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न और सबसे बड़े जंगल अमेज़न से लिया जाता है, क्योंकि जेफ बेजोस का ड्रीम था कि उनकी कंपनी फ्यूचर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेलर कंपनी बनेगी। अमेज़न नाम रखने का एक रीज़न यह भी था कि यह नाम इंग्लिश के फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए से शुरुआत होता है। इसलिए अल्फ़ाबेट के आधार पर जब भी कंपनियों को इंटरनेट पर सर्च किया जाएगा तो अमेज़न कंपनी का नाम सबसे ऊपर आएगा। और आज 26 साल बाद इस कंपनी को देखें तो यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है।
अमेज़न ने 3 अप्रैल 1995 को अपनी पहली बुक सेल की, जिसका नाम फ्रूट कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिव एनालिसिस था, और दिसंबर 1995 तक 1.8 लाख कस्टमर बेस अमेज़न के बन चुका था। 1997 के आते आते इनका रेवेन्यू $148 मिलियन हो गया था। अब दोस्तों अमेज़न उसे बेचने तक ही सीमित नहीं था, अब इसने म्यूजिक और कंप्यूटर गेम से बेचने भी शुरू कर दिया, क्योंकि इस फील्ड में भी कंपटीशन ना के बराबर था। इस तरह जेफ बेजोस का दूसरा बिजनेस मॉडल भी खूब चला और दुनिया में छा गया। समय के साथ साथ अमेज़न में कई तरह की टेक्नोलॉजी और फीचर का इस्तेमाल किया गया अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए, जिनमें से एक था वन क्लिक बटन। यदि आपने अमेज़न पर कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आपको पता होगा कि अमेज़न पर प्रोडक्ट को खरीदते टाइम आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें सेकंड ऑप्शन होगा बाय नाउ वन क्लिक। इस फीचर की वजह से अमेज़न के बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि इस ऑप्शन में कस्टमर के पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है और वो कई बार ऐसी चीज़ों को भी खरीद बैठता है जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह समय बीतता गया और ऐसी कई सारी टेक्निक उपयोग में आती रही और समय के साथ साथ अमेज़न भी बड़ा बनता रहा। साल 2000 तक आते आते अमेज़न लगभग सभी चीज़ों को बेचने लगा था। अब क्योंकि अमेज़न इतना बड़ा बन गया था कि कई सारी कंपनियों के प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी, इसलिए जेफ बेजोस ने सोचा क्यों ना खुद की एक स्टोरेज कंपनी बना ली जाए, जिससे प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के पैसे बच जाएंगे। इस तरह अमेज़न वेब सर्विस AWS का जन्म होता है और ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल होता है कि ये आज हाईएस्ट प्रॉफिट बिजनेस है अमेज़न के लिए। अमेज़न का 40% प्रॉफिट AWS से ही आता है। 2007 में जेफ बेजोस ने सोचा हम आज तक ऑनलाइन बुक को ही सेल करते आए हैं, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें कस्टमर न केवल बुक्स को खरीद सकता है बल्कि उसे ऑनलाइन पढ़ भी सकता है। और इस तरह अमेज़न किंडल की शुरुआत होती है, जिसमें व्यक्ति डिजिटली बुक्स को पढ़ सकता था और आज किंडल दुनिया का नंबर 1 ई बुक रीडर है। यदि दोस्तों आपने इस वीडियो में एक चीज़ नोटिस की है तो आपको पता होगा कि जेफ बेजोस ने जितने भी बिजनेस को लॉन्च किया है उस बिजनेस में उनके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, और था भी तो वो इतनी बेहतर तरीके से सर्विस नहीं दे पा रहा था जैसी कस्टमर को ज़रूरत थी। तो दोस्तों एक रीज़न यहाँ है अमेज़न, AWS और अमेज़न किंडल के इतने सक्सेसफुल होने के। इसके साथ ही जेफ बेजोस ने फ्यूचर को ध्यान में रखकर अपने बिजनेस को किया। आखिर आने वाले समय में इनकी क्या वैल्यू होने वाली है। इसी के साथ मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है उसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, लेकिन ट्राई करने से पहले उस पर थोड़ी रिसर्च जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में पछताना ना पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।